शायद कोई चीज है जो छूट गई है रंजीत भाई जी, जो मेरी पीड़ा है, और वो पीड़ा ये है साथियों, आप दिखा सकते हैं। हालांकि हम कोई G20 के लिए लोग खाली गाड़ी में बैठ के गुजरते हैं, तो हम उनके लिए अपना शहर तोड़ के और बिल्कुल साफ सुथरी चमचमाती उनके लिए सड़कें बना देते हैं। उन्होंने बलिदान दिया, उनके कारण आज हम यहाँ सुरक्षित हैं। उस तिरंगे में लिपट लिपट के उन लोगों की लाशें आई और उस तिरंगे का अपमान जो किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घोर। मैं इसकी निंदा करता। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना प्रचार प्रसार भी किया, हर पेट्रोल पंप पर उनकी तस्वीर लगी। ये अगर ये सोच और यही हाल तिरंगे के इर्द गिर्द है, तो फिर कैसे मैं कह सकता हूँ कि देश सुरक्षित हाथों में। यहाँ की टाइलें टूटी हुई है, लोग यहाँ पर आके नशा करते हैं। यहाँ पर देखिए पीकदान बना रखा है लोगों ने। यहाँ ये गिलास बता रहे हैं कि इन गिलासों पर यहाँ मदिरापान हुआ है। वहाँ एक चादर पड़ी हुई है तिरंगे के नीचे, और ये देखिए स्थिति देख सकते हैं आप, कितनी मतलब कितना इस समय बुरा लग रहा है। फिर राजनीतिक बातें आ जाती हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए केवल इसको याद किया जाता है। फिर देशभक्ति, उसके बाद फिर देशभक्ति कहाँ चली? फिर देशभक्ति, फिर कमाई भक्ति में चल जाती है, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिलहाल गांधी पार्क जो है केवल नशेड़ियों का एक अड्डा बना। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ जहाँ जब तिरंगा लगा होगा तो आप समझिए कि हर आदमी उसका सम्मान भी करेगा। नमस्कार साथियों, मैं अनिल रावत और इस समय मैं मौजूद हूं गांधी पार्क पर। उसी गांधी पार्क पर जिसके लिए कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने 5,55,00,000 रुपए की सौंदर्यीकरण की एक धनराशि की घोषणा की है, जिसका कल उद्घाटन हुआ है माननीय विधायक जी के द्वारा। लेकिन यहाँ उपस्थित होने की वजह कुछ और है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पिछले 3 से 4 दिनों से जो प्रोग्राम उत्तराखंड निवेश प्रोग्राम जो रुद्रपुर के अंदर करवाया जा रहा था, उसकी पूरी भूमिका तय की जा रही थी। उस पर लगातार हमने बोला है, पोस्टर की राजनीति से लेकर अखबार तक पे मैं बोल चुका हूं। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी कि एक ऐसा विषय है जिस पर किसी ने शायद बात करनी वाजिब नहीं समझी, या फिर हो सकता है कि किसी को इस तरफ और को ध्यान नहीं गया है। इसकी एक वजह यह भी है कि लोग बहुत बार कई सारी बातों पर बात नहीं करना चाहते, कई अहम मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं, या फिर इस समय त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव चल रहे हैं। मैंने कहा है, चुनाव पत्रकारों का हमेशा एक कुंभ की तरह त्योहार रहा है। लोग अपनी अपनी श्रद्धा स्वरूप अपने अपने चुनाव पर व्यस्त हैं। लेकिन मैं अनिल रावत आज एक आम नागरिक की हैसियत से और एक आम नागरिक से यहाँ पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, पहले जुड़ जाइए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी कुछ मैं बातें कहूँगा उससे आप सब लोग खासा इत्तेफाक रखते होंगे। तो मैं इस समय मौजूद हूँ गांधी पार्क पर, और मेरे साथ यहाँ पर मंच साझा करने के लिए उपस्थित है रंजीत भाई। रंजीत राणा जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हालांकि आपका रंजीत भाई पहले तो स्वागत है, धन्यवाद। और मेरी एक फोन कॉल पे ट्रांजिट कैंप से 10 मिनट का सफर तय करके आप यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ट्रांजिट कैंप से 10 मिनट में नहीं पहुंचा जा सकता आपने। मामला वहाँ ठीक है, ज्यादा मैं उस पर भी अभी बात करेंगे। तो साथियों, मेरे साथ आज मंच साझा करने के लिए रंजीत राणा है। हालांकि रंजीत राणा जो है बैकग्राउंड थोड़ी कांग्रेसी रखते हैं, लेकिन मैंने इनसे कहा था कि हम बीजेपी कांग्रेस के उस मकर जाल में नहीं उलझेंगे और उससे बाहर हटकर बात करेंगे। रंजीत भाई, मेरी एक पीड़ा है आज जी, और उस पीड़ा पर मैं आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कल हमारे गृह मंत्री ठीक है, ये फिर पूरे देश के गृह मंत्री, और कल उनका एक प्रोग्राम था, और उत्तराखंड निवेश योजना में 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणाएं उनकी ओर से हुई है। लेकिन उस घोषणा के बीच में मैं कहता हूँ शायद कोई चीज है जो छूट गई है रंजीत भाई जी, जो मेरी पीड़ा है, और वो पीड़ा ये है साथियों, आप दिखा सकते हैं। राष्ट्रवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, और उस जनता पार्टी से हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी बीते दिन हमारे यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हुए, और तिरंगा झंडा नहीं लगा। इस बारे को कैसे देखते हैं? आइए आगे चल के बात। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा, और दूसरी बात, जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को नमस्कार। और ये एक गहन बड़ा चिंतनीय विषय है रावत जी जो आपने आज उठाया है। ये एक तरफ तो उस पार्टी का राज है हमारे उत्तराखंड में, हमारे पूरे देश में और हमारे रुद्रपुर में, जो लोग कहते हैं कि हम राष्ट्रवाद को ऊपर रखते हैं, हमारे लिए राष्ट्र पहले है, बाकी सब चीजें हमारे लिए बाद में है। और देश का गृह मंत्री, हमारा गृह मंत्री, हमारे देश का गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री सबका गृह मंत्री हुआ ना, हम सबका गृह मंत्री हुआ, उसमें कोई पार्टी नहीं। अगर कोई मुख्यमंत्री है तो पूरे हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री, हर एक जनता का मुख्यमंत्री। वो जब हमारे इस शहर में आता है, हालांकि हम कोई G20 के लिए लोग खाली गाड़ी में बैठ के गुजरते हैं, तो हम उनके लिए अपना शहर तोड़ के और बिल्कुल साफ सुथरी चमचमाती उनके लिए सड़कें बना देते हैं। तो हम अपने देश का गौरव, जिसके लिए हमारे करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया,
और आज हम तो इसलिए बात भी कर पा रहे हैं। जी, उन्होंने बलिदान दिया, उनके कारण आज हम यहाँ सुरक्षित हैं। उस तिरंगे में लिपट लिपट के उन लोगों की लाशें आई और उस तिरंगे का अपमान जो किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घोर, मैं इसकी निंदा करता। और दूसरी बात ये है कि हम केवल इस तिरंगे को इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ये तिरंगा कोई आम तिरंगा है। ये तिरंगा हमारे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ। क्योंकि रुद्रपुर में सबसे बड़ा तिरंगा जो है वो हमारे यहाँ लगा था। मैं एक बार वो दिखा दूं, एक बार मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। वहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है, गांधी पार्क के सौंदर्यीकरण का निर्माण, 55 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाना, शिलान्यास मुख्य अतिथि श्री राजकुमार शुक्लाल, माननीय विधायक रुद्रपुर के कर कमलों द्वारा सुरेश परिहार जी, अध्यक्ष वन विभाग वन निगम रामपाल जी, पूर्व मेयर, 15 अगस्त 2021 में ये लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पुष्कर सिंह धामी जी, अजय भट्ट जी और इनका लोकार्पण हुआ है। वहाँ एक शिवराज जी का भी वो लगा हुआ है। तो ये उस समय उत्तराखंड का सबसे ऊंचा तिरंगा यहाँ लगा हुआ था और हम इसे अपनी मतलब गौरव समझते थे, हमारी एक उपलब्धियों में से एक था। बिल्कुल। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि ये यहाँ से नदारद है और ऐसी स्थिति में, जबकि अभी कुछ समय पहले ही पहलगाम जैसा एक निंदनीय घटना हमारे बीच में हुई है, जब उसके बाद तमाम लोगों ने यहाँ से एक रैलियां निकाली। लेकिन मैं कहता हूँ इस बीच में इतना राष्ट्रवाद की बातें हुई और ये इतनी हल्की बात कैसे हो गई कि तिरंगा नहीं लग पाया। उसमें रैलियां तो निकली, रैलियों के साथ साथ एक चीज जो बहुत गजब की हुई कि एक जनता के पैसे से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना प्रचार प्रसार भी किया। हर पेट्रोल पंप पर उनकी तस्वीर लगी, जबकि तस्वीर सेना की लगनी चाहिए थी। खैर, मुझे लगता है कि बाद में उस चीज से मैं पार्टी की बात पे थोड़ा मैं नहीं जाना चाहता। नहीं, पार्टी की बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ भावना यहाँ कि जब राष्ट्रवाद आप पेट्रोल पंप पर दिखा रहे हो, तो जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर, जो हमारा मान सम्मान, रुद्रपुर का सम्मान है, ये उसका राष्ट्रवाद कहाँ चला गया। और मैं एक चीज और बता रहा हूँ। अभी बीते दिनों पहले क्या हुआ है कि जो हमारा नगर निगम है उसे उत्तराखंड में पहला 2 नंबर जी, और देश में 68वां नंबर मिला है। ठीक है, वो मिला है। तो मैं अभी आपको बात बताता हूँ, कुछ समय पहले हुआ था, यहीं से ये स्वच्छता की एक वो मिशन वो चलाया गया था, स्वच्छता अभियान चलाया गया था और 10-15 दिन उसमें यहाँ पर लगातार उन्होंने कहा था शहर में काम होगा। और आज हम उस पर बैठे हैं, तकरीबन मैं समझ लूँ कि फरवरी से अगर मैं उस दिन को गिन लूँ, फरवरी मार्च से उस दिन को गिन लूँ, तो 4 महीने बाद हम बैठे हैं। उज्जवल सिंह को एक बार स्थिति दिखा दें सारी। ये अगर ये सोच और यही हाल तिरंगे के इर्द गिर्द है, तो फिर कैसे मैं कह सकता हूँ कि देश सुरक्षित हाथों में? नहीं, मेरा ये कहना है कि ठीक है, हमने एक आइकॉन बन के, हम प्रधानमंत्री ने रास्ता दिखाया, उन्होंने एक बार झाड़ू पकड़ा और सबको एक मैसेज दिया। ये बहुत बढ़िया बात थी कि सबको मैसेज दिया कि आप सब लोग जो है साफ सफाई का ध्यान रखिए। साफ सफाई रखने का छोटे लेवल पे नगर पंचायत का, उससे थोड़े बड़े लेवल पे नगर पालिका का, और उससे जो बड़ा लेवल आता है उस पर नगर निगम का काम है। जो 15 दिन आपने लगातार इस फरस को खाली रगड़ते रहे 15 दिन रगड़ने से नीचे से चमक के तो कोई नई चमक आनी जानी थी। इसमें तो टाइल है, थोड़ा सा रगड़, महीने में एक दिन, मैं रंजीत भाई बात कर रहा हूँ ना, महीने में एक दिन अगर ईमानदारी से काम होता तो आपके 3 दिन बचते। आप 1 महीने में एक बार इसका पूरा रखरखाव सही से कर दीजिए। आपको जो 15 दिन आपने लगातार यहाँ रगड़ा है, उस 15 दिन को अगर पूरे साल में भी रगड़ देते ना, उस 15 दिन को डिवाइड कर देते पूरा साल, एक दिन करके गैप डाल के, शायद इसकी महीने में 2 बार अगर सफाई होती, तो आज जो हालात आप यहाँ दिखा रहे हैं, बिल्कुल उज्जवल से कहूंगा एक बार दिखा दो, उज्जवल एक बार देख नहीं होते और यहाँ की टाइलें बटोर रहे होते। यहाँ की टाइलें टूटी हुई है, लोग यहाँ पर आके नशा करते हैं। यहाँ पर देखिए पीकदान बना रखा है लोगों ने। यहाँ ये गिलास बता रहे हैं कि इन गिलासों पर यहाँ मदिरापान हुआ है। वहाँ एक चादर पड़ी हुई है तिरंगे के नीचे। और ये देखिए स्थिति देख सकते हैं आप, कितनी मतलब कितना इस समय बुरा लग रहा है। ठीक है, तो हाँ रंजीत भाई, मैं उसी बात पे आता हूँ। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। देखिए एक ना रंजीत भाई, एक मैं कुछ लिख के आया हूँ और ये बड़ा सही है। प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषणों में देशभक्ति से भरपूर जो भाषण देते हैं ना, प्रसून जोशी की एक कविता पढ़ते हैं। जी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरा कर्ज कब चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, अपना फर्ज कब निभाओगे। मेरा वचन है माँ भारत को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, मैं तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जी, अब मैं वही बात पे आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री, आप मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे सवाल है, क्योंकि वो सत्ता पर काबिज है और जो सत्ता पर काबिज होगा उसी से सवाल पूछना वाजिब है। जरा ठीक है, मैं उसी से ही सवाल पूछना वाजिब। मैं कहता हूँ आज भी, यानी कि 11 साल हो चुके हैं बीजेपी को शासन पे रहते हुए उत्तराखंड में, देश में। हाँ, देश में। ठीक है, और 11 साल के बाद भी आज भी यदि आप किसी भी भाजपा के नेता की बात शुरुआत और अंत सुनेंगे तो वो मोदी जी से शुरू होती है और मोदी जी पे ही खत्म होती है।
जी, ये बात वाजिब है। आप आज भी सुनिए, आज ग्राम प्रधान के चुनाव के लेकर जो सबसे निचले स्तर का चुनाव हो रहा है, जो गांव की सरकार का चुनाव हो रहा है, जब वहां पर नेतागण वोट मांगने जाते हैं तो वहां पर कहते हैं आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्हीं के ही वक्तव्य पे आप खरे नहीं उतर रहे हैं। ये देश की ही तो बात हम यहाँ करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एक केवल ट्रेंड बन गया है। अगर ये मुद्दों पर बात करके अगर इलेक्शन में जाएं तो एक भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। ये केवल मोदी जी ने जो अपना एक ट्रेंड बना रखा है, मोदी जी के नाम की फसल को काट रहे हैं और कुछ नहीं है। आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ, अगर हम तो रुद्रपुर में है तो हम तो रुद्रपुर की बात करेंगे। मेरे पास छोटा घर है तो मैं छोटे घर की बात तो करूंगा। अगर मेरे छोटे घर में खुशहाली है तो मैं समझूंगा हाँ भाई हम खुशहाल हैं। तो बात यह है कि हमारे रुद्रपुर में क्या सुविधाएं हैं आज के ज़माने में, इस समय आप क्या सुविधा मान रहे हैं? अब बात राजनीतिक पहलू को लेके दूसरे तरफ पे चलने लगी। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमारे इसी गांधी पार्क के ऐतिहासिक मैदान में इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों ने, इन्हीं ने अपने राजनीतिक उसमें सरकार में 2-2 बार नजूल को लेकर लड्डू बांटे थे। आज जो आदेश हो गया है वो ये हो गया कि वहाँ मीटर लगना भी नजूल में बंद हो जाता है। कौन से नजूल पे लड्डू? मैं नजूल पे एक छोटी सी बात कहता हूँ, फिलहाल अभी नजूल की बात करना फिजूल हो जाएगा। मैं अभी याद करता हूँ, नगर निगम ने अभी 5 करोड़ 66 लाख रुपए का एक बजट पारित किया है अपने पहले सत्र में। बिल्कुल। अगर मैं रंजीत भाई एक छोटा सा बात कहता हूँ, उसके बाद हम टॉपिक से भटक गए, लेकिन जब आपने बात छेड़ी थी मैं उस बात करता हूँ। 5 करोड़ 66 लाख रुपए का मतलब ये समझ लीजिए कि नजूल जो है, रुद्रपुर नगर निगम जो है वो 70% जो है नजूल पे बसा हुआ है। जी बिल्कुल, ठीक है। फालतू ही होगा, कम नहीं, ज्यादा ही होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? मतलब अगर इस गांधी पार्क को छोड़ दें तो शहर भी नजूल का ही हिस्सा है, और हम यहीं से नजूल की वो चिंगारी उठी थी और यहीं बुझी थी, फिर यहीं से ही दोबारा इस पे धुआं उठना चालू हो गया। मैं एक बात मानता हूं कि अगर 70% आबादी निगम की नजूल पे है तो 5 करोड़ 66 लाख रुपए जो मंजूर हुए हैं उसका 70% पैसा नजूल पे लगेगा। नजूल पर घर बनाने के लिए, बिजली का मीटर लगाने के लिए, पानी लगाने के लिए, लेंटर डालने के लिए तो परमिशन नहीं है, तो फिर हमारा पैसा नजूल पर खर्च क्यों हो रहा है? सही सवाल है, गलत सवाल है? बिल्कुल सही सवाल है आपका। तो यानी कि तकरीबन मैं मानता हूं 4 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा जो है नजूल पर लगने वाला है। ऐसी स्थिति में जब नजूल पर लोगों को रहने की, अपने घर पर रहने की परमिशन नहीं है, वहां बिजली की सुविधा की अब मौके पे मीटर लगने बंद हो गए, स्मार्ट मीटर भी लगने बंद। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर हम मुद्दे से भटक रहे थे, मैं फिर उसी बात पे आता हूँ। जी, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा आपका ध्यान दूं कि हमारे यहाँ परंपरा है कि हमारा वर्ष में 2 बार यहाँ पे तिरंगा बदला जाता है। हाँ, इसका नवीनीकरण 26 जनवरी और 15 अगस्त को, और यानी अगर नया तिरंगा लगाया जाए, दूसरा हवा चलती 3 महीने तक तो वो लगभग मैं सुरक्षित रहता है। मैं बता दूं, तो यानी 6 महीने हमारा जो है तिरंगा सुरक्षित रहता है। ये तो है, बाकी 6 महीने के बाकी 6 महीने की अगर हमें और व्यवस्था कर दी जाए। ये अभी आपने देखा, ये तामझाम दुनिया भर के होर्डिंग अभी भी सामने आपको दिखाई दे रहा है। ये मेरे ख्याल कई लाख रुपए का हिसाब किताब बैठा होगा है। मुझे लगता है कि 70-80 हजार में ये तिरंगा जो है, 70,000 रुपए लमसम मैंने इसकी कोई खपत पूछी है, और जिसमें वही लगभग ऊपर नीचे हो सकता है। तो 70-80 हजार में अगर तिरंगा लग सकता है, जब ये व्यवस्थाएं हो सकती हैं तो ये व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? भाई आपने 3 दूना, क्या वजह है कि व्यवस्था नहीं हो रही है? देखिए, ये केवल वही फिर राजनीतिक बातें आ जाती हैं। राजनीतिक लाभ लेने के लिए केवल इसको याद किया जाता है। फिर देशभक्ति, उसके बाद फिर देशभक्ति कहाँ चली? फिर देशभक्ति, फिर कमाई भक्ति में चल जाती है। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। जब तभी जागते हैं, बोले चलो उठो भी सवेरा हो गया तो कंठी माला लेके बैठ जाएं। मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। मैंने जैसे भी आपने कहा था 70 से 80 हजार रुपए लमसम में तिरंगा एक बार बदलने की लागत होती है, और वही आपने बात कर दी, 3 महीने चलता है तो 6 महीने की हमारे पास व्यवस्था होती है। 26 जनवरी से 3 महीने, 6 महीने की और करनी है हमने, 6 महीने की और व्यवस्था करनी है। तो यानी कि हमें 1,40,000 रुपए लमसम की व्यवस्था करनी है। ठीक है, 13,500 रुपए महीने की व्यवस्था केवल करनी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये होर्डिंग है, यहाँ पर 2-4 जगह पोल लगा दी जाए जिन पे होर्डिंग लग सके। जी, मेरे को लगता है उन्हीं के ही किराए से, मात्र किराए से ये तिरंगा लग सकता है। फिर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती? कोई स्थायी तौर पे व्यवस्था क्यों नहीं करते? हर बार भावनाएं क्यों हाथ होती हैं? असल में नेताओं का क्या है कि जब तक आप उसको आवाज को किसी को उठाओगे नहीं, वो उस काम को करने वाले हैं नहीं। हो सकता है कि आज आपने जो ये थोड़ी सी एक चिंगारी जलाई है, जो आपने तैयारी की है, इसका पूरा असर हो, और इस असर के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि अभी हमारे लोग जागेंगे, हमारा नगर निगम जागेगा। नगर निगम के लोग इसको बनाएंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि 40 वार्ड हैं और एक मेयर साहब हैं, 41 लोग हैं। मेरा एक बहुत आसान सजेशन है, उसके बाद मेरे को लगता है इसका रखरखाव सब कुछ बुरा है। अगर मैंने पिछली बार भी कहा था रंजीत भाई, अब भी कह रहा हूँ, अगर मात्र 1,000 रुपए एक पार्षद अपने 6 महीने में, 3 महीने में, हाँ, मैंने कहा 3 महीने में 1,000, हाँ 3 महीने में, चलिए आप 6, मतलब पूरे साल में 500 रुपए देने, आपने पूरे साल में 6,000 रुपए देने, ये आंकड़ा सही है? नहीं, ये आपका गलत है। ये तो ज्यादा पैसे हो गए। 4 छंग 24, 2,40,000 रुपए होगा।
अरे भैया 6 महीने की व्यवस्था तो हो ही रही है। हाँ। हमें मात्र 6 महीने की व्यवस्था चाहिए, जिसमें निगम की तरफ से रखरखाव भी है। हाँ, 2 छंग 12 समझ लो। हाँ। अगर एक साल में 2000 अध्ययन रुपए करके आए हो। पार्षद दे देता है तो 80,000 रुपए तो वही हो गए। हाँ, तो हमें वही तो चाहिए। हाँ, 2 बार के 80 दूने 60 समझ लो, 4000 रुपए में काम हो जाता है हाँ। पूरे साल में। क्यों नहीं हो पा रहा है? उसके उसके लिए भैया सबको संगठित करें। हाँ। भावना केवल वोट लेने की नहीं होनी चाहिए ना, मसला वो है भावना राष्ट्रभक्ति की जिसको करनी है, जो राष्ट्र के बारे में सोचेगा वो चुटकियों में कर देगा। क्यों नहीं सोचा जा रहा है फिर? इसी तिरंगे के नाम पे तो वोट मांगी जा रही है। राष्ट्रवाद की बात करते हुए तो भाजपा यहाँ तक पहुंची थी। हाँ, फिर वो केवल इलेक्शन तक और वोट लेने तक सीमित होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। उसके बाद तो कहीं सब- ऐसा तो नहीं कि लगाने नहीं चाहती? अब लगाना क्यों नहीं चाहती, ये तो हम आपके मन के भाव को हम कैसे समझ पाए। हमारा तो ये कहना है कि लगना चाहिए, हमारे रुद्रपुर का ये 24 गौरव घंटे है। लगना चाहिए। हाँ, ये लगना चाहिए। देखिए, और ये जब बहुत सारे- लहराता है ना, हाँ, जब हवा हाँ, आती है, हाँ, आहा, फील होती है, फील होती क्या है। नजारा देखने को मिलता है, मजा ही आ जाता है। मैं फील होता है। तो ये और इस लगता थोड़ा है। रखरखाव का भी सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल गांधी पार्क जो है केवल नशेड़ियों का एक अड्डा बना हुआ है। बिल्कुल तो आप बिल्कुल। जहाँ जब तिरंगा लगा होगा तो आप समझिए कि हर आदमी उसका सम्मान भी करेगा और आदमी साफ कित- सफाई आदमी अपने सब- आप अपने आप करेगा। आदमी सत्ता के नशे में ना हो, फिर किसी भी नशे में हो, तिरंगे का अपमान बिल्कुल नहीं वो नहीं करेगा, उसको है ना? लगेगा यार तिरंगा यहाँ बैठ के। आपने भी देखा ना, लोग हाँ, गुटके थूक रहे हैं और गंदगी पड़ी, हाँ। ये सब मैं मानता हूँ कि स्वतः ही ठीक हो कर। जाएगा। हाँ, मैंने सत्ता के नशे में ना हो, जी, फिर तो जी। कोई मर्जी नशा बस हो, बस बस, तिरंगे का क्योंकि- अपमान नहीं हो सकता। देश से बड़ा नशा तो फिर कोई नशा होता नहीं है ना। हाँ, तो फिर अब इस मामले में क्या है रंजीत राणा का सजेशन, और एक आम नागरिक के तौर पे? मेरा तो ये सजेशन है, मेरी रिक्वेस्ट है हमारे नगर निगम में, हमारे नए महापौर से, महापौर से जो विधायक बने जी हैं, से भी है, और आज तो विधायक जी से भी विधायक है, जी से भी है, लेकिन क्योंकि कल उन्होंने 5 करोड़ जी, जी। 55 लाख रुपए का फीता काटा है, बटन दबाया है। जी 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 जी। जी। तो लेकिन मैंने तो देखा था कि उसमें विकास शर्मा जी ने योजना लगाई कि हमारे कहने से नगर निगम को मिला है। देखिए, ये ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आज ये चीज समझ नहीं पाया हूँ। ये ना जैसे विधायक जी में और पूर्व विधायक जी में हिंदू हृदय सम्राट बनने की एक रेस चल रही है, जी 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 जी। वैसी एक अलग ट्रैक पर शिव अरोड़ा जी और विकास शर्मा जी एक ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, दोनों पैरेलल, जी ठीक है, और एक दूसरे को आगे पीछे करने की ये स्थिति चल रही है। और ये सब बयानबाजियां हो गई हैं, और मैंने बीते दिन भी कहा था कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं जनता का नुकसान होता है। बिल्कुल। और स्वच्छ राजनीति की ये परिभाषा नहीं है कि आप कहीं से खड़े होकर दम्भ भरने वाली राजनीति ये देखिए। करें। जी और ही मेरे निवेदन पर हाँ जो शर्मा जी का मैसेज है, हाँ। उन्होंने लिखा है कि यह आयोजन उत्तराखंड के औद्योगिक विकास को गति देने वाला ऐतिहासिक कदम होगा, जो हमारा निवेश के लिए बात हुई। उसके बाद और साथ ही मेरे निवेदन पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से अपनी घोषणा में शामिल कर आज रुद्रपुर शहर में गांधी पार्क का सौंदर्यीकरण करने के लिए लागत रुपया 5 करोड़ 55 लाख का शिलान्यास करने पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अमित पुष्कर धामी जी का एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारे लिए सवाल तो ये इसमें निवेदन तो महापौर ने किया और बटन शिव अरोड़ा जी ने हाँ, तो दबाया। इसे सिस्टम तो यही है, वही मैं तो उम्मीद प्रोटोकॉल की बात है। महापौर से ही कहूंगा ना कि भाई हाँ, महापौर के कहने पे हुआ है तो महापौर लगाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ विकास शर्मा बढ़िया नए बने हैं, हाँ, और उम्मीद है मुझे उनसे। छात्र राजनीति से हमारे हाँ, साथ अभी हमारी भावनाओं को समझ सकते जी हैं। जी, वो छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं, और युवा भी रहे, वो युवा के उसमें युवा उपाध्यक्ष भी थे, हाँ। जिला उपाध्यक्ष मैं उनको देखता था, कॉलेज के हमारे साथी भी हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं नहीं, मेरे साथ जितने युवा जितने नए लोग हैं वो उनको मुझे उम्मीद खुद से है बहुत उम्मीद है कि विकास शर्मा इस और मुद्दे को एक- बहुत एक- अच्छे से करेंगे। एक वजह ये और भी- ये तिरंगा लहराता हुआ हमारे रुद्रपुर का गौरव जो है, ये हमको बहुत जल्दी दिखाई देगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ ना, जैसे हम यहाँ से दिल्ली तक मेरा बहुत जाना होता है, मैं दिल्ली तक रास्ते में कई जगह, दिल्ली में भी कई जगह तिरंगे पड़ते हैं, लेकिन मैंने जी। कभी ऐसा स्तंभ खाली नहीं देखा। वो लहराते होते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात तो है। मैं मानूं कि हम भी जाते हैं। हम बहुत पीछे चल रहे हैं अभी, या हमारी सोच पीछे है, या फिर क्या है कार्यशैली, कैसे बनेगा स्मार्ट सिटी, कैसे होगा इसका उद्धार, जीर्णोद्धार कैसे होगा, कि अगर एक तिरंगा 70,000 रुपए का, 80,000 रुपए का तिरंगा, जिस देश का गौरव, जिसकी पहली चीज, जिस देश की आवश्यकता है, वो चीज अगर नहीं हो पा रही है रंजीत भाई, तो क्या करना है ऐसे स्मार्ट सिटी का, क्या करना है बताओ आप एक बार, जब देश की बात नहीं हो पाई। स्मार्ट सिटी पे बात आपने छेड़ दी। हाँ, स्मार्ट सिटी बनेगा कौन सा वाला, नजूल वाला या कोई और जगह होगी? नजूल वाले की जिसको तो smart city नजूल बना? वाले की तो स्मार्ट लोगों की सिटी बच जाएगी। तो फिर कौन सा स्मार्ट सिटी? जब सिटी नहीं रहेगा, स्मार्ट कौन बनेगा? बड़ा सवाल है भाई ये तो नजूल पे है। हाँ। नजूल पे सुविधाएं लेना, ये दल देना सब बंद हो गया। मीटर लगेगा नहीं, ये नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा, ना तो वो बिकेगा, ना वो डेवलप होगा। विकास प्राधिकरण का उसमें कोई कागज होगा, मुझको उसी पे तो आप बनाने का दोगे, या तो फिर विकास प्राधिकरण अगर इसको बनाने के लिए देता है, करता है, तो किस कागज पे देगा?
तो स्मार्ट क्या बनेगा, सिटी को रहेगा तो स्मार्ट बनेगा। फिलहाल हम झंडे पे हैं और इसमें ये एक नया टॉपिक आपने दे दिया। इस टॉपिक पे मैं एक दिन फिर आपसे चाहूंगा। भाई आपने सवाल पूछा, मैंने उस सवाल को आपको बताया। बाजी लेकिन फिलहाल एक मन के अंदर पीड़ा है रंजीत भाई, एक आम नागरिक की हैसियत से। और मैं कहता हूँ ना, मतलब एक सम्मान है हमारे देश की सेना के प्रति, तिरंगे के प्रति और सरकार के प्रति भी एक है। तो मैं बहुत टाइम से लिख रहा हूँ रंजीत भाई, और मुझे बहुत बुरा लगता है, बार बार लिखना पड़ता है, बड़ा बुरा। मैं तो इसमें बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ और निवेदन कर सकता हूँ, यहाँ के माननीय जो नेता लोग हैं, भाई इस तरफ आप लोग ध्यान दीजिए। ये हमारे रुद्रपुर का गौरव है, जब ये लहराता है तो हर व्यक्ति के चेहरे पे एक चमक आती है, एक शान आती है। और गौरव की बात यह कि पूरे उत्तराखंड में हमारे रुद्रपुर का गौरव है। हालांकि अब मुख्यमंत्री जी ने इसको कद थोड़ा नीचा करने के लिए अपने यहाँ थोड़ा बड़ा बना दिया, लेकिन तिरंगा तो तिरंगा ही होता है। वो चाहे एक छोटा सा तिरंगा लेके बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो भी तिरंगा, एक तिरंगा हम लोग यहाँ पे पॉकेट पे लगाते हैं। तो तिरंगे का मान छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन हमारा तिरंगा लहराता रहना चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। और ये रिक्वेस्ट है। चलिए साथियों, ये थे मेरे साथ रंजीत राणा जी, और इस समय मैं गांधी पार्क पर मौजूद हूं। और उसी बात को लेकर मैंने कहा था कि पूरा शहर इससे इत्तेफाक रखता होगा। लोग लिखें, बोलें, ना बोलें, मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई बार लोग हमसे ये कहते हैं कि आपको लोग फॉलो नहीं करते। मेरा एक पीड़ा है जो मैं अपने पेज के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की मेरी कोशिश रहती है। कहाँ तक जा रही है बात, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रंजीत भाई। मेरी अपनी एक लाइन है, मैं उस लाइन को बड़ा कर रहा हूँ, बड़ी हो रही है नहीं हो रही है, मैं उस पर लगातार मेहनत कर रहा हूँ। देखिए आज हमारी बात तिरंगे से चली, हाँ, और तिरंगे के बीच में न जाने कितनी समस्याएं फिर आके खड़ी हो गई। तो समस्याएं तो बात करेंगे तो बात निकलेगी, बात निकलेगी जी, दूर तक जाएगी, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, और बात में से ही बात निकलती है। तो अभी फिलहाल हम उस तिरंगे की बात को लेकर खड़े हैं। हालांकि अब 15 अगस्त आने वाला है, वाजिब है 15 अगस्त को तो तिरंगा लगना ही लगना है। लेकिन 15 अगस्त से सितंबर, अक्टूबर हो सकता है, कई बार अक्टूबर तक बारिशें होती है और तिरंगा फट जाता है, तो फिर उसके बाद 2 अक्टूबर एक चांस है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब भी तिरंगे मंगाए जाए तो कम से कम 2-4 तिरंगे एक्स्ट्रा मंगाए जाए, क्योंकि बाहर से आते हैं और इसका एक खर्चा है। और ऐसी स्थिति में जब करोड़ों रुपया खर्च हम एडवर्टाइजमेंट फूक दे रहे हैं, हाँ ठीक है, जिसका कोई लाभ तो होना नहीं है, हाँ ठीक है, और उस पे भी आप क्वेश्चन मार्क पे हो, तो फिर ऐसी स्थिति में तिरंगे के लिए सोचना आपकी प्राथमिकता बनती है। और कम से कम एटलीस्ट उन टॉपिक पर तो सही से काम होना चाहिए जिन पर भावनाएं पूरे देश की आहत होती हैं और आप क्वेश्चन मार्क के घेरे में ना आए। बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति ये कहती है रंजीत भाई, बिल्कुल कुछ ऐसे काम है जिन पर आप पे सवाल कभी नहीं उठने चाहिए, क्योंकि आप शहर के प्रथम नागरिक हो और आप शहर के विधायक हो। जी तो साथियों, मेरे साथ थे रंजीत राणा, और हमने एक स्वस्थ तौर पर बात करने की कोशिश की। और अगर आपके कोई कमेंट्स हो इस बारे में, आपकी कोई राय हो, आपके कोई सुझाव हो, तो आप उस पर लिख सकते हैं और हमें ऐसे ही अपने राय देते रहें। और फिर एक बार रंजीत भाई और उस स्मार्ट सिटी पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। बिल्कुल स्मार्ट सिटी का संबंध आपने बहुत सही टॉपिक छेड़ दिया। तो आज के लिए बस इतना ही काफी, फिर किसी टॉपिक पर किसी और व्यक्ति के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। मैं अनिल रावत अपने साथी उज्जवल के साथ, धन्यवाद।